हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कभी दुख, कभी पीड़ा, कभी असफलता। और जब दुख आता है तो हम अक्सर कहते हैं इसके जिम्मेदार बाहर के लोग हैं, परिस्थितियां ही गलत है, मेरा भाग्य ही साथ नहीं दे रहा। पर क्या सच में हर दुख का कारण बाहर होता है? सच ये है, हम जैसे भीतर से सोचते हैं वही बाहर हमारे जीवन में प्रकट होता है। बाहरी दुनिया सिर्फ हमारे भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब होता है। इस कहानी के द्वारा आप इसे बेहतर रूप से समझ सकते हैं। एक बार बाल कृष्णा मिट्टी खा रहे होते हैं। यशोदा मैया उन्हें प्यार से डांटती हैं और कहती हैं, अगर तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो मुंह खोलकर दिखाओ। बाल कृष्णा मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोल देते हैं और यशोदा मैया जो देखती है और पूरी तरह से हैरान रह जाती हैं। श्री कृष्ण के मुख भीतर पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सारी सृष्टि दिखाई देती है। इस कहानी का गहरा अर्थ यह है, श्री कृष्ण यह बताते हैं जो बाहर दिख रहा है वह सब भीतर ही है। पूरा ब्रह्मांड बाहर नहीं, अंदर ही समाया हुआ है। उपनिषद भी कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे शरीर के भीतर वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 का एक प्रसिद्ध श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानम, जिसका अर्थ है मनुष्य को अपने मन के द्वारा स्वयं का उद्धार करना चाहिए, ना कि खुद को नीचे गिराना चाहिए। इंसान खुद ही अपना उद्धार करता है और खुद ही अपना पतन। इसका अर्थ है दुख भी हम खुद ही रचते हैं और सुख भी हम खुद ही बना सकते हैं। साइंस भी यही कहता है, जैसा हमारा विचार होता है वैसा ही हमारे इमोशंस होते हैं और जैसा इमोशंस होता है उसी तरह हम एक्शन लेते हैं। हमारे एक्शन हमारे हैबिट बन जाते हैं और हमारे हैबिट से ही हमारी डेस्टिनी डिसाइड होती है। जो हम बार बार सोचते हैं दिमाग उसी के अनुसार न्यूरल पाथवे बना लेता है, फिर हम वैसे ही फैसले लेते हैं और वही परिणाम मिलता है। इसे लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग के रूप में भी इसे जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जो व्यक्ति हमेशा सोचता है मैं कमज़ोर हूँ, जिंदगी उसे बार बार कमज़ोर ही महसूस कराता है। जो व्यक्ति कहता है मुझे कोई समझता ही नहीं, उसे वैसे ही लोग मिलते हैं। और जो व्यक्ति भीतर से मानता है मैं बदल सकता हूँ, उसकी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। इसलिए हर दुख का दोष बाहर मत दीजिए, पहले अपने भीतर झांक कर देखिए, क्योंकि जो हम भीतर सोचते हैं वही बाहर हम पाते हैं। अगर भीतर शांति होगी तो बाहर भी शांति होगी। अगर भीतर प्रेम होगा तो बाहर भी प्रेम मिलेगा। परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। मेरे साथ जुड़कर अपनी हीलिंग जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए थैंक यू। सबका मंगल हो, सबका भला हो।